तो बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग के नाम से इसे जानते हैं। इसको कहते हैं कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, माने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और संविधान की बात करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक माने कैग की नियुक्ति करता है। जब भी कोई गवर्नमेंट चुनी जाती है तो चुनने के बाद से वो एक मंत्रिपरिषद कैबिनेट बनाता है। उसमें मुख्य मुख्य कौन कौन मंत्री रहेंगे वो सब मिलकर उन्हीं की सलाह से राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है, माने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो अभी तक हमने देख लिया बच्चे। इसके पहले मैंने बताया था महान्यायवादी, उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, और महाधिवक्ता जो है ये राज्यपाल करेंगे। लेकिन फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करेंगे, कैग की बात करेंगे, हम कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की बात करेंगे, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और किसकी सहायता से, सलाह से करेंगे? मंत्रिपरिषद की सलाह से। कार्यकाल इनका जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम उम्र तक होता है। और वेतन जो होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। इसका भुगतान संचित निधि कोष से होता है। याद रखेंगे, ऊपर जो मैं बताया था उनका भी, महाधिवक्ता का, उनका भी समझो कि वहीं से, और इनका भी वेतन, हाँ, महाधिवक्ता राज्य से। और उसके बाद समझो महान्यायवादी जो होंगे उनका समझो कि देश के संचित निधि से होता है। और इनका वेतन भी देश के संचित निधि से होता है, और वेतन मिलेगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। जैसे जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन बढ़ जाता है, इनका भी वेतन बढ़ जाता है। इसे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति पद की शपथ दिलवाता है तथा कैग अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपता है। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो शपथ दिलाने का काम करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो अपने द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं वो कि आप उनकी शपथ दिलवाइएगा, तो राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ माना जाता है। कहता है कि जब इनको त्यागपत्र देना होता है, मानो कि ये सोचते हैं कि नहीं मैं काम नहीं करूँगा, और ये त्यागपत्र देना चाहते हैं, या इन पे कोई ब्लेम हो जाता है तो कहा जाता है कि आप त्यागपत्र दे दीजिए। तो उस स्थिति में ये त्यागपत्र अपने देगा तो किसे? जो नियुक्ति कराएगा, जो शपथ दिलवाएगा उसी को दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को देंगे। यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है तो दोनों सदनों माने लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर उसे हटाया जा सकता है। माने यदि कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक अगर किसी भी, इसमें से देख लेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अगर किसी भी तरीके से अगर गलत काम अगर देश में रहकर अगर ये कर दिया तो उनको डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री बोल दें कि आप हट जाइए। उसके लिए दोनों सदन माने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य बैठेंगे, वोटिंग होता है, 2/3 सदस्य इनको अगर पूर्ण बहुमत से अगर इनको खिलाफ प्रस्ताव पारित कर और वोटिंग कर देते हैं तब ये हटाए जाएंगे। अवकाश प्राप्त करने पर वो भारत या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहेगा। ये भी याद रखना है कि जो भी इसमें नियंत्रक में महालेखा परीक्षक जो होता है, जब इनकी रिटायरमेंट हो जाती है तो ऐसा नहीं कि फिर ये किसी पद पे चले जाएं। इनको बस जो सरकार की तरफ से पेंशन मिल जाता है उसी पे इनको जीना पड़ता है। आखिर इनका काम क्या है बच्चे? तो कार्य के बारे में दिया हुआ है, यह संघ एवं राज्यों की लेखाओं का परीक्षण करके उसका प्रतिवेदन क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। मतलब इसका मुख्य काम है बच्चे कि कोई भी संघ सरकार या राज्य सरकार कितना कितना फंड लाती है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करती है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब का लेखा जोखा ये देखता है। और देखने के बाद से राज्य का लेखा जोखा राज्यपाल को और देश का लेखा जोखा राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करते रहता है। तो इस तरीके से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह पूरे देश का माने देश और राज्य सभी के माने लेखा जोखा कार्यों का, रुपया पैसा धन दौलत से लेख इस सब का ऑडिट करता है वो, और ऑडिट करने के बाद से राष्ट्रपति को भेजता है कि किसी प्रकार का कोई गलत काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक ये भी समाप्त हुआ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बस इसमें ये याद रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। उसके बाद कितने वर्ष की अधिकतम उम्र तक ये अपने पद पे बना रह सकता है व्यक्ति, या इसका कार्यकाल कितना होता है, इसको शपथ कौन दिलवाता है, ये अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, वेतन इसका किसके समान होता है, और अवकाश प्राप्त करने पर ये किसी लाभ के पद पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, और अगर किसी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाना हो तो कौन सी प्रक्रिया है और इसका मुख्य काम क्या है। इतना समझ गया। तो इस तरह